जब तक लद्दाख में हुई हत्याओं की न्यायिक जांच नहीं हो जाती, मैं जेल में ही रहूंगा। जेल से यह संदेश भेजा है क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने, जो इस वक्त जोधपुर सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाया गया है। यह केस उन पर लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज किया गया। सितंबर के महीने में लद्दाख के अंदर हुए विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। तब से लेकर अब तक माहौल तनावपूर्ण ही है। इसी तनाव के बीच क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर यानी शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने जेल से एक मैसेज भेजा है। यह मैसेज लद्दाख मुद्दे को लेकर उनके समर्थकों के लिए है। इंडियन एक्सप्रेस में आई दीप्तिमान तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक ने साफ कहा है कि जब तक लद्दाख में मारे गए 4 लोगों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच नहीं हो जाती, मैं जेल में ही रहने को तैयार हूं। यह सब उन्होंने तब कहा जब वांगचुक के वकील मुस्तफा हाजी और उनके बड़े भाई कातसेतन दोरजे ले, फॉरगिव माय प्रोनाउंसिएशन, शुक्रवार को जेल में उनसे मिलने पहुंचे। तीनों की मुलाकात में सोनम ने अपना यह संदेश दिया और कहा कि इसे लद्दाख के लोगों के साथ साथ पूरे देश तक पहुंचाया जाए। अपने इस मैसेज में सोनम वांगचुक कहते हैं, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हूं। सबके प्यार, दुआओं और चिंता के लिए शुक्रिया। इसके बाद उन्होंने लेह में हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों के लिए संदेश दिया। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। सोनम ने कहा, जिन लोगों ने अपने परिजन को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना। घायल और गिरफ्तार लोगों के लिए मेरी दुआएं हैं। फिर अपने संदेश में वांगचुक ने एक बार और स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग दोहराई। कहा, हमारे 4 लोगों की कत्ल की जांच स्वतंत्र न्यायिक समिति से होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होता, मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। साथ ही उन्होंने दोहराई एक और बात, जो है एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए की मांग। लद्दाख को 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल का दर्जा दिया जाए और पूर्ण राज्य बनाया जाए, स्टेटहुड मिले। इन मांगों पर भी सोनम वांगचुक ने अपना समर्थन दोहरा दिया। सोनम वांगचुक ने कहा, लद्दाख के हित में एपेक्स बॉडी जो भी कदम उठाएगी, मैं पूरी तरह उसके साथ हूं। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति और एकता बनाए रखें और हमारा संघर्ष गांधी जी के अहिंसक रास्ते पर जारी रखें। सोनम वांगचुक का यह मैसेज ऐसे समय आया है जब लेह में तनाव लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल न करने के संकेत दिए, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ी। पिछले महीने हुए प्रदर्शनों में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत पुलिस फायरिंग में हुई, जिसके बाद गुस्सा और भड़क गया। सरकार ने सोनम पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें पिछले महीने ही एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया गया। बाद में लद्दाख पुलिस ने यहां तक दावा कर दिया कि सोनम वांगचुक का पाकिस्तान कनेक्शन है। एनएसए के तहत पहले लद्दाख में सोनम को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी पर विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। अरेस्ट की आलोचना भी हो रही है। वहीं सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमो इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक पर हुए ऐसे एक्शंस को गलत बताया है। ऐसी ही कुछ सख्त कार्रवाई सोनम वांगचुक की एनजीओ पर भी हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिससे एनजीओ विदेशी फंडिंग ले पाती है। फिलहाल सोनम के खिलाफ सीबीआई जांच भी चल रही है। अब जांच में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और लद्दाख से जुड़ी मांगों पर आगे सरकार और स्थानीय संगठन क्या करते हैं, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। जो भी नई जानकारियां सामने आएंगी, हम खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।